राधे राधे। चलिए, आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सा मनुष्य है जो भगवान को और सभी को प्रिय होता है। मिलकर बोलिए, राधे राधे। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वो सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। जो कृष्ण भावनामृत के कारण मुक्ति पथ पर है, वो प्रत्येक जीव को प्रिय होता है और प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारा है। ये कृष्ण भावनामृत के कारण होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण से पृथक नहीं सोच पाता। जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियां तथा टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं होती, वो भली भांति जानता है कि वृक्ष की जड़ में डाला गया जल समस्त पत्तियों तथा टहनियों में फैल जाता है, अथवा आमाशय को भोजन देने से शक्ति स्वतः पूरे शरीर में फैल जाती है। क्योंकि कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाला सबों का दास होता है, अतः वो हर एक को प्रिय होता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहता है, अतः उसकी चेतना शुद्ध रहती है। क्योंकि उसकी चेतना शुद्ध रहती है, अतः उसका मन पूर्णतया नियंत्रण में रहता है। मन के नियंत्रित होने से उसकी इंद्रियां संयमित रहती है, क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण में स्थिर रहता है। अतः उसके विचलित होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। न ही उसे कृष्ण से संबंध कथाओं की अतिरिक्त अन्य कार्यों में अपनी इंद्रियों को लगाने का अवसर मिलता है। वो कृष्ण कथा के अतिरिक्त और कुछ सुनना नहीं चाहता। वो कृष्ण को अर्पित किए हुए भोजन के अतिरिक्त कुछ नहीं खाता और न ही ऐसे स्थान में जाने की इच्छा रखता है जहां कृष्ण संबंधी कार्य न हो। अतः उसकी इंद्रियां वश में रहती है। ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां संयमित हो, वो किसी के प्रति अपराध नहीं कर सकता। इस पर कोई ये प्रश्न कर सकता है, तो फिर अर्जुन अन्यों के प्रति युद्ध में आक्रामक क्यों था? क्या वो कृष्ण भावना भावित नहीं था? वस्तुतः अर्जुन ऊपर से आक्रामक था, क्योंकि जैसा कि द्वितीय अध्याय में बताया जा चुका है कि आत्मा के अवध्य होने के कारण युद्ध भूमि में एकत्र हुए सारे व्यक्ति अपने अपने स्वरूप में जीवित बने रहेंगे। अतः आध्यात्मिक दृष्टि से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कोई मारा नहीं गया। वहां पर स्थित कृष्ण की आज्ञा से केवल उनके वस्त्र बदल दिए गए। अतः अर्जुन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध करता हुआ भी वस्तुतः युद्ध नहीं कर रहा था। वो तो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के आदेश का पालन मात्र कर रहा था। ऐसा व्यक्ति कभी किसी कर्म बंधन से नहीं बनता। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते, फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंदर सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वो कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वो ये जानता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है और वो इन सब से पृथक है। क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का जीवन शुद्ध होता है, फलतः उसे निकट तथा दूरस्थ 5 कारणों कर्ता, कर्म, अधिष्ठान, प्रयास तथा भाग्य पर निर्भर किसी कार्य से कुछ लेना देना नहीं रहता। इसका कारण यही है कि वो भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने शरीर तथा इंद्रियों से कर्म कर रहा है, किंतु वो अपनी वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत रहता है, जो कि आध्यात्मिक व्यस्तता है। भौतिक चेतना में इंद्रियां इंद्रिय तृप्ति में लगी रहती हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में वे कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि में लगी रहती है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदा मुक्त रहता है। भले ही वो ऊपर से भौतिक कार्यों में लगा हुआ दिखाई पड़े। देखने तथा सुनने के कार्य ज्ञान इंद्रियों के हैं, जबकि चलना, बोलना, मल त्यागना आदि कर्मेंद्रियों के कार्य है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी इंद्रियों के कार्यों से प्रभावित नहीं होता। वो भगवत सेवा के अतिरिक्त
कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ज्ञात है कि वो भगवान का शाश्वत दास है। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वो पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से असपृश्य रहता है। यहाँ पर ब्राह्मणी का अर्थ है कृष्ण भावनामृत में ये भौतिक जगत प्रकृति के 3 गुणों की समग्र अभिव्यक्ति है, किंतु तो भी वे कारण से अभिन्न है। ईशोपनिषद में कहा गया है कि सारी वस्तुएं परम ब्रह्म या कृष्ण से संबंधित है, अतएव वे केवल उन्हीं की है। जो ये भली भांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और वे ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में ही नियोजित है। उसे स्वभावतः शुभ अशुभ कर्म फलों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। यहाँ तक कि विशेष प्रकार का कर्म संपन्न करने के लिए भगवान द्वारा प्रदत्त मनुष्य का शरीर भी कृष्ण भावनामृत में संलग्न किया जा सकता है। तब ये पाप कर्मों के कलमश से वैसे ही परे रहता है जैसे कि कमल पत्र जल में रहकर भी भीगता नहीं है। भगवान गीता में भी कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, संपूर्ण कर्मों को मुझे समर्पित करो। तात्पर्य यह है कि कृष्ण भावनामृत विहीन पुरुष शरीर एवं इंद्रियों को अपना स्वरूप समझकर कर्म करता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ये समझकर कर्म करता है कि ये देह कृष्ण की संपत्ति है, अतः इसे कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए। मिलकर बोलिए राधे राधे राधे।